जगत गुरु जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गुरु जी ये जानना और समझना भी है, फिलहाल के दौर में सनातन हिंदू संस्कृति आज के युग में आप उसको कहाँ देखते हैं? हम भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठता प्राप्त है। मूल सनातन धर्म ही है, उसी में हिंदू धर्म का समावेश है। तो सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्म पर अर्थात हमारे भारत देश पर और सनातन धर्मावलंबियों पर अनेकानेक आक्रमण हुए हैं। इतिहास इसमें प्रमाण है। वर्तमान में जो सनातन धर्म का आपने प्रश्न किया है, सनातन धर्म की रक्षा का तात्पर्य सनातन धर्म का पालन करना होना चाहिए। यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म की रक्षा स्वतः हो जाती है, अलग से कोई प्रयास नहीं करना होता है। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है कि हमें अलग से कुछ करना पड़े। हम स्वयं ही यदि हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं या दूसरे भी कोई धर्मावलंबी हों और वो अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें अपने धर्म का पालन करना होता है। हम सनातन धर्मावलंबियों में, हिंदुओं में हम यही अपेक्षा रखेंगे कि यदि हम स्वतः अपने धर्म का पालन करते हैं, हमारी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं, अपने धर्म शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारे धर्म की अपने आप सुरक्षा होती जाएगी। और जो वस्तु सुरक्षित होती है वो हमें रक्षित करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा स्वयं हो जाया करती है। तो यहाँ धर्म की रक्षा में धर्म का पालन करना ही अभिष्ट है। स्वामी जी देखिए, हम संसारी जो समझते हैं उसके हिसाब से सनातन एक संस्कृति है, हिंदू एक धर्म है, लेकिन संस्कृति, धर्म और उसके नीचे संप्रदाय भी शुरू हो गए। हम लोग बात करते हैं सनातनी और हिंदू धर्म को विधर्मियों से खतरे की, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सच्चाई ये भी तो है कि हमें खतरा हमारों से ही है? धर्म में जो बंटवारा हो रहा है संप्रदाय के नाम पर, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उस पर सचेत होना चाहिए। संप्रदाय का अर्थ क्या है? सम्यक प्रदीयते, अच्छी तरह से सनातन धर्म में से ही किसी महापुरुष ने एक विशेष उपासना पद्धति का निर्माण कर अपने भक्तों को उसका पालन करने का आदेश दिया, उपदेश दिया। बाद में यदि उसमें कोई विकार आता है तो उसको ठीक करना चाहिए और वो नहीं आना चाहिए। मूल तो हमारा धर्म सनातन धर्म ही है। तो इसलिए संप्रदाय का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमको टुकड़े टुकड़े होकर के, और क्योंकि सबका इष्ट तो एक ही है, सबका लक्ष्य तो एक ही है। तो त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतम वैष्णवमिति, कहीं भी किसी भी प्रस्थान से, किसी भी स्थान से, किसी भी मार्ग से हम जाएंगे, हमारा गंतव्य तो एक है। इसी तरह से हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो उसके मार्ग अनेक हो सकते हैं। उन मार्गों का आश्रय लेकर के जो लोग अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, परम तत्व को पाना चाहते हैं, आपस में उनको विवाद नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, जो भी पुरुष हैं, जो भी इंसान है, उन्होंने दिशा दिखाई, धर्म सिखाया, मान सकते हैं, लेकिन और उनके ही अनुयायियों ने एक संप्रदाय शुरू किया। लेकिन क्या जिनके नाम पर संप्रदाय शुरू होता है उनकी तुलना भगवान के साथ, इष्ट देव के साथ होनी चाहिए? और होती है तो वो कितना बड़ा अधर्म है या नहीं है? शास्त्रों में क्या कहा गया है? हम उन गुरु को परमात्मा के स्थान पर स्थापित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारी परंपरा से प्राप्त देवी देवताओं की अवहेलना करके संप्रदाय चलाने वाले की मूर्ति की प्रथम पूजा करें और बाद में हमारे जो आदि महापुरुष हैं, आदि सृष्टि की जिन्होंने रचना की है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिनको जगदम्बा कहते हैं, जिनको शक्ति कहते हैं,
नवदुर्गा कहते हैं, काली, तारा, षोडशी, महाविद्या इत्यादि नवदुर्गा और 10 महाविद्या, इन सब की जो हम आराधना करते हैं, अम्बा जी की आराधना करते हैं। आप लोगों की भी कुल देवी कुल देवता होते हैं, किसी की उमिया माता है, किसी की कोडियार माता, किसी की आशापुरा माता हैं। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उनकी उपेक्षा का आदेश न कोई महापुरुष दे सकता है, क्योंकि जिन महापुरुषों ने अपने शिष्यों को संप्रदाय में उपासना करने का आदेश दिया है, उन महापुरुषों ने स्वयं उपासना की है। तो वो किसकी उपासना की है? जिसकी उपासना उन्होंने की है उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। क्या संप्रदाय के लोग धर्मों पर हावी होना चाहते हैं, हो चुके हैं, होने का प्रयास कर रहे हैं? अब जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं कि जो भी पौरुषेय होगा, जिसका निर्माण पुरुष करेगा, वो नष्ट होगा। यज्जन्यम तन्नश्यम, वो नष्ट होने वाला है। उसकी अवधि भले ही 200, 400, 500 साल हो जाए, लेकिन वो स्थायी नहीं रहने वाला है। जो आदि अनादि परंपरा है वही स्थायी रहने वाली है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्म को अपौरुषेय कहा गया है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। संप्रदाया विच्छेदे सति, हमारे जो वेद हैं, जो ईश्वर का दर्शन कराते हैं, जिनके उपदेश से, उपनिषदों के उपदेश से हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वो अपौरुषेय हैं। संप्रदाय कहीं से प्रारंभ हुआ है तो किसी ने प्रारंभ किया है, तो उपासना की पद्धति उनकी स्वीकार की जा सकती है। लेकिन किसी देवी देवताओं का अपमान करना और उनकी अवहेलना करना, अपनी कुल परंपरा को छोड़ करके नए नए देवी देवताओं का निर्माण करना, उनकी आराधना करना, इसका शास्त्रों में कहीं कोई विधान नहीं है। व्यक्ति पूजा का हमारे यहाँ निषेध है। ईश्वर, हमारे यहाँ दो की ही पूजा होती है, ईश्वर की या गुरु की, बस। स्वामी जी, फिर क्या वजह रह सकती है कि आज की तारीख में सच्चाई है स्वामी जी, धार्मिक जो मंदिरें हैं वहाँ या तो वो मठ है या वो जगह है, आस्था के केंद्र जरूर है, लेकिन वहाँ जाने वाले लोगों से ज़्यादा अब एक बड़ा वर्ग तबका ये देखने को मिल रहा है कि संप्रदाय के ठिकानों पर जाता है। कहीं ये तो नहीं है कि संप्रदाय जो है उनकी चमक दमक जो है वो आध्यात्मिकता के ऊपर भारी पड़ रही है? हाँ, कुछ समय ऐसा लगता है, देखने में ऐसी प्रतीति होती है, लेकिन भारी पड़ नहीं सकती है। ये मनमानापन है, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। जो भी करेंगे वो असफल होंगे। कुछ समय के लिए धन के बल पर या किसी बड़े पुरुषों के साथ हो जाने के कारण, नेताओं के प्रभाव के कारण, या किसी प्रभाव वाले बहुत महापुरुष का, व्यक्तियों का साथ हो जाने के कारण यदि हम ऊपर उठते हैं तो उनके पतन के साथ उठने वालों का भी पतन हो जाता है, बहुत दिन नहीं चलता है। स्वामी जी, आप क्या मानते हैं कि धर्म गुरु है या तो संप्रदाय के जो गुरु है, उनका अर्थतंत्र के प्रति या तो आर्थिक उपार्जन के प्रति जो दिलचस्पी बढ़ रही है, वो धर्म और संप्रदाय के लिए कितनी खतरनाक है? मंदिर को अगर यदि अर्थ का साधन बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके मन में लोभ है, चाहे वो कोई भी हो। जिसके मन में स्वयं लोभ है अर्थ प्राप्ति का, वो अपने शिष्य के लोभ को नष्ट नहीं कर सकता। हम महापुरुष या गुरु की शरण में क्यों जाते हैं कि हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों का शमन हो, ये नष्ट हो, इनका शमन हो। और यदि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वहीं यह देखा जा रहा है कि ये कितनी दक्षिणा हमें देता है, कितना डोनेशन देता है, कितना पादुका के ऊपर अर्पण करता है, कितना दान करता है, यही दृष्टि अगर उस धर्म स्थान के व्यवस्थापकों की बनी होगी तो ऐसे स्थान से वहाँ जाने वाले लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्वयं कामना वाले बने हुए हैं। तो आपकी कामना को कैसे नष्ट करेंगे? तो गुरुजी, कमी कहाँ रह गई? शिक्षा दीक्षा में कमी रह गई संप्रदाय और धर्म के उन गुरुओं में जो सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख के पीछे भागते हैं? मठ है या संप्रदाय है या मंदिर है या जो भी कैंपस है उसको बड़ा करने के चक्कर में होते हैं। अतिक्रमण करके भी बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाते हैं। सभी के लिए तो यह नहीं कहा जा सकता
लेकिन कुछ अंशों में यह देखने में आ रहा है जो आप कह रहे हैं, तो वहाँ मर्यादा को छोड़ करके, मर्यादा का त्याग करके ये सब किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। वो तो पर्यटन का स्वरूप हो जाएगा और होटलों जैसा व्यवहार हो जाएगा कि वहाँ हमारे यात्री आएंगे, भक्त लोग आएंगे, उनको हम ज़्यादा सुविधा देंगे तो उनसे ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो ये सब ठीक नहीं है। स्वामी जी, कोई माने ना माने, लेकिन सच्चाई है कि हिंदू धर्म के कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनके लिए एक बिजनेस चैन भी कहा जाता है कि बिजनेस चैन हो चुकी है। कई गुरु, क्योंकि हम साधारण लोग जो हैं वो तो भगवा दिखते हैं, भगवा वस्त्र देखते हैं, उनको गुरु समझते हैं और पूजा भी करते हैं, पैर भी छूते हैं, यही मानते हैं कि ये देवदूत है, उनके जरिए भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसे ही गुरु हम भेद नहीं समझ पाते, और ऐसे ही गुरु कई व्याभिचार में आते हैं, कई संपत्ति हड़पने में आते हैं, कई प्रकार के विवादों में आते हैं। इस प्रकार के गुरुओं के चल के हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को कितना खतरा है? इसलिए ये कहा जा रहा है, हम लोग बार बार ये बात बोलते हैं मंचों से भी, परसों भी यहाँ हमने यही शुरुआत की थी कि समस्त हिंदुओं को और जो हिंदुओं के बच्चे हैं, यानी जो अवनारी पीढ़ी है, इन सब को हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जब हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हम निर्णय कर पाएंगे कि क्या कहाँ गलत है और क्या गलत है, और कहाँ सही है तो क्या सही है और क्यों सही है और क्यों गलत है। ये निर्णय करने की विवेकवती बुद्धि हमें धर्मशास्त्र के अध्ययन से ही आती है। स्वामी जी, क्या वजह रही कि आज भी ये पाया जाता है हिंदू कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता है, चाहे क्रिश्चियन होता है या मुस्लिम होता है, इस्लाम अंगीकार करता है? आपको क्या लग रहा है उसके पीछे की वजह? क्या बाहरी लोग हैं या खुद इसी संस्कृति या तो इसी धर्म से जुड़े लोग हैं? कमी कहाँ है? अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया, व्यापार के नाम से प्रवेश किया, आज ये सेवा के नाम से प्रवेश कर रहे हैं। हम भारत की गरीबी को दूर करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के गांव में अस्पताल बनाएंगे, वहाँ स्कूल बनाएंगे, शिक्षा के केंद्र बनाएंगे, उनको दलिया देंगे, डबल रोटी देंगे और बिस्किट देंगे, नए नए वो जो उपहार होते हैं छोटे छोटे बच्चों को, वहाँ जा जा करके प्रलोभन दे करके कई तरह से ये एजेंडा चलाया जा रहा है। और उनका उद्देश्य है कि धीरे धीरे ईसाई हमारे देश में हिंदुओं को प्रभावित करें, क्योंकि उन्हें यह मालूम है अच्छी तरह से कि भारत का जो संविधान है वह संविधान बहुमत पर राजा को सिद्ध करता है। जिसके पास बहुमत है वही राजा है। योग्यता का तो आधार रहा नहीं, अब केवल बहुमत के आधार पर ही राजा की सिद्धि होने लगी है। तो प्रजा कौन सी होगी जो राजा का निर्णय करेगी? तो अगर हिंदू ज़्यादा होंगे तो हिंदुओं का राजा होगा, मुसलमान ज़्यादा होंगे तो मुसलमानों के पक्ष वाला राजा होगा, और ईसाई ज़्यादा होंगे तो ईसाइयों के पक्ष वाला राजा होगा। तो उन्होंने धीरे धीरे सनई 25-50 साल के लिए बहुत अच्छा प्लान करके प्रोग्राम बनाया है। हमारे गुरुजी का एक आश्रम है झारखंड में, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है। तो वहाँ जिन लोगों ने, आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और फिर उनको आत्मग्लानि होती है, तो हम लोग उनको पुनः उनकी इच्छा से ज़बरदस्ती नहीं, फिर वापस हिंदू बनाते हैं। तो जिस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उस तरह से जागृति भी काफ़ी आई है। लोग अब काम करने लगे हैं, बड़े बड़े संघ, बड़ी बड़ी संस्थाएं इस ओर जागृत हुई हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में हम लोगों का भी जाना होता है, गुजरात के क्षेत्रों में भी, मध्य प्रदेश भी और झारखंड भी। तो काफ़ी कुछ, लेकिन अभी उनकी अपेक्षा कमी है, क्योंकि उनके पास जो धन बल है। हमारे यहाँ जो पैसा उनके कल्याण के लिए, जो संपत्ति उनके कल्याण के लिए दी जाती है, भेजी जाती है, वो पूरी तरह से ठीक से वहाँ तक पहुँचती है, नहीं पहुँचती है, इसमें बड़ा संशय हुआ करता है। और बड़े लोग बड़े ही स्थानों पर दान धर्म कर दिया करते हैं, और छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी बातों में वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते, उनके विचार नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक उनकी गति नहीं होती है। तो उसके लिए जागरण करना तो आवश्यक है, और इसके लिए काफ़ी संस्थाएं अब काम करने लगी हैं। गुरुजी,
लव जिहाद करके एक नया शब्द है, गुजरात में तो खास करके उसको लेकर कानून भी बनाए। आपके पास लोग भी आते होंगे, बातें भी आती होंगी। बात क्या आती है, सही में इस प्रकार के रैकेट होते हैं या बच्चे इसी प्रकार से प्रेम जाल में चले जाते हैं? नहीं, रैकेट हैं ये, रैकेट हैं। वो तो रेयर केस में कहीं कोई चला गया होगा, वो अलग बात है। अन्यथा ये सब उनको प्लान करके ही किया जा रहा है, दोनों समुदायों के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी और ईसाइयों के द्वारा भी। बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम है इन लोगों का। हिंदुओं की संख्या कम करना है, हिंदुओं के प्रभाव को कम करना है, भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। इसके कई इन्होंने प्रकल्प चला रखे हैं और उनको मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशों से उनके लिए धन आ जाता है। स्वामी जी, मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें जानना भी चाहता हूँ। धर्मनीति और राजनीति, ये दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं? साथ में मेरा एक सवाल ये भी है स्वामी जी, धर्म से जुड़े लोग या तो धर्मगुरु, उनको राजनीति में सीधे तौर पर दिलचस्पी लेनी चाहिए या दूर रहना चाहिए? हाँ, एक का उत्तर दे देते हैं। राजनीति धर्म के अनुसार होनी चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हु नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ये राज्य था, ये हमारा आदर्श था, परमात्मा श्री राम का राज्य था। तो राजा, हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि राजनीति कितनी भी दूषित हो, लेकिन यह तो आप भी जानते हैं और प्रत्यक्ष है कि राजनीति से लाखों लोगों का संबंध हुआ करता है और राजनेता के साथ लाखों लोग जुड़े हुए रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं लाखों लोग। तो यदि वह नेता, वह हमारा मंत्री धार्मिक होगा तो उसके साथ में रहने वाले लोग, पीछे चलने वाले लोग भी धार्मिक होते रहेंगे, होना चाहिए। तो इसलिए राजनीति पर धर्म का अंकुश तो होना चाहिए। और धर्म का बहुत स्वरूप है, कर्तव्य पालन भी धर्म है, पूजा करना भी धर्म है। धर्म का राजनीति पर अंकुश होना चाहिए, सच्चाई और शायद ज़रूरत भी, लेकिन धर्म में राजनीति होती हो स्वामी जी, वो कितनी जायज़? आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक लोग धर्म का लाभ लेकर के अपनी प्रसिद्धि, अपना काम कराना चाहते हैं, किसी भी विशेष संप्रदाय का साथ दे करके उनका साथ लेना चाहते हैं अपने लिए। तो ये राजनीति का उनका अपना प्रकार है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। वास्तव में राजनीति यत्र योगेश्वरः कृष्णे यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतः। जहाँ धर्म होगा, नीति का पर्याय क्या है? राजनीति, जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाए उसी को तो राजनीति कहते हैं। तो नीति क्या है? नीति माने धर्म। ध्रुवा स्मृति, वही नीति है, वही ध्रुव है और वही सत्य है। तो राजनीति में जो नेता शब्द है उसका अर्थ है ले जाने वाला, नयन करने वाला, अर्थात मार्ग पर ले जाने वाला, सन्मार्ग पर ले जाने वाले को नेता कहते हैं। नेता हमारा जब धार्मिक होगा तो ही हमें सन्मार्ग पर चला पाएगा। नेता यदि स्वयं भ्रष्ट होगा, स्वयं व्यभिचारी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, तो लोग उसको अपना नेता बना करके गलती ही करेंगे, भूल ही करेंगे। उससे हमारी देश का ना तो विकास, ना बौद्धिक विकास होगा, ना आर्थिक विकास होगा, ना भौतिक विकास होगा, ना आध्यात्मिक विकास होगा, कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी का आखिरी सवाल, जिस राम राज्य की कल्पना थी, या तो जो राम राज्य था, या तो जो संस्कृति जिस प्रकार का राम राज्य देखती है संस्कृति में था, क्या आज की तारीख में राम राज्य आपको नजर आ रहा है? राम राज्य की कसौटी में सर्वप्रथम गौहत्या बंद करनी है। हिंदू राष्ट्र बनाना है आपको, राम राज्य लाना है, तो सबसे पहले तो गौहत्या बंद होने का कानून पारित होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए और गौहत्या बंद होनी चाहिए। पहली कसौटी तो यही है, गोसु भक्तिर्भवेद्यस्य, क्योंकि हिंदू होने का, सनातनी होने का पहला लक्षण है गौ की पूजा। फिर हमारी जो शिक्षा है
उसमें धर्म का समावेश होना चाहिए। फिर जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो विविधता है और जो भेद है वो नष्ट होना चाहिए। राम राज्य लाएंगे, राम राज्य हमारा है, राम राज्य हो जाएगा तो हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान होते हैं, रहते हैं। भारत का संविधान उनको रहने की अनुमति देता है। उनके संबंध में विचार करना होगा, शिक्षा पद्धति में विचार करना होगा, रहन सहन की पद्धति में विचार करना होगा। एक ही देश में रहने वालों के लिए कानून भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, इस पर विचार करना होगा। तो इन सब पर बहुत विचार करने की, यानी राम राज्य का प्रारूप क्या होगा, पहले तो ये तैयारी करना पड़ेगी ना। इसी तरह से हिंदू राष्ट्र होने की संभावना अगर सच होती है और राम राज्य आता है तो उसकी हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए किस तरह से राम राज्य को हम सिद्ध कर पाएंगे। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सब लोग आपस में कैसे प्रेम करेंगे, तापत्रय से दूर कैसे रहेंगे। और कोई भी देश एक विशिष्ट संस्कृति को धारण करके ही अपनी उन्नति करता है। तो हमारे राम राज्य की जो संस्कृति थी उस समय, आज तो वो नहीं ही है। तो उसे हम कैसे विस्तार पूर्वक, जहाँ है जो है, जितनी सुरक्षित है वो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन लोकतंत्र है और शासन इस तरह से 75 साल से, पहले अंग्रेज़ों का शासन था, 75 साल से जो शासन हमारे देश में चल रहा है, जिन पार्टियों के द्वारा चल रहा है, वो संविधान के आदेश का ही पालन कर रहे हैं। और संविधान में तो राम राज्य जैसी बात कोई है नहीं, हिंदू राष्ट्र की कोई बात है नहीं। संविधान आपका धर्म निरपेक्ष है। किसी भी एक विशेष धर्म का आग्रह लेकर के हम भारत को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वहाँ भी संकट आ गया है। इन सब परिस्थितियों पर विचार होना चाहिए। हम लोग भी राम राज्य चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हमारे गुरुजी थे, उनके गुरुजी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, चारों शंकराचार्य। और 1962 में जब हिंदू कोड बिल 1956-62 में हिंदू कोड बिल जब आया तो उसके विरोध में बहुत भारत सरकार से कहा गया। भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो राम राज्य परिषद नाम की एक पार्टी बनाई गई, बहुत पुरानी पार्टी। नेट में आप देखेंगे तो अभी भी वह पार्टी है, जीवित, रजिस्टर्ड है। राम राज्य परिषद नाम की पार्टी बनाई गई थी। उसमें बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे लोग ही हमारा साथ नहीं देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों का जब निर्माण होता है तो काम कर पाना मुश्किल होता है। वही हुआ। पहली बार में जब चुनाव हुए तो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में काफ़ी विधायक आए। 2 सांसद आए राजस्थान से 2 सांसद आए लोकसभा में, पहली बार राम राज्य परिषद के। और मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी विधानसभा में काफ़ी सीटें आईं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने साथ देना छोड़ दिया। और राजनीति में जो कूटनीति होती है वह महात्मा लोग हैं तो उसमें पारंगत नहीं थे, तो राम राज्य परिषद पूरी तरह से ठीक से चल नहीं पाया। तो आवश्यकता है, राम राज्य की आवश्यकता है, होना चाहिए। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, राजा भी बनते हैं। राजा का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री या और कोई पद नहीं, जो चुने जाते हैं, कहीं पर भी चुने जाते हो, कोई भी, वो सही में अब जो धर्म की बात करके आगे बढ़ते हैं, आपका आकलन क्या कहता है? वो उस बात को वफादार है या सिर्फ इस्तेमाल करते हैं? वफादार होना चाहिए। जिस प्रस्ताव को लेकर के आप समाज के पास गए, आपने जो प्रस्ताव रखे और कहा कि हम शासन में आने के बाद यह करेंगे, ऐसा करेंगे, वो उन्हें करना चाहिए। और दूसरा जो आपका पूछना है, प्रश्न है, उसमें ये है कि
75 साल देश को स्वतंत्र हुए, तो उन सबकी अपेक्षा अभी स्थिति ठीक है। इस समय वर्तमान में जो शासन है उससे हम लोगों को अपेक्षा है, आशा है कि हम इनसे कुछ करा पाएंगे या वो कर पाएंगे, ये हमको आशा है। हिंदू राष्ट्र करवा पाएंगे? हाँ, प्रयास तो करना ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, करते रहने चाहिए, और सरकार की विवेकवती बुद्धि में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की पहले हम कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।